हाँ जी, बताइए। 3 साल सरकार के पूर्ण हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये ऐतिहासिक 3 साल हुए हैं। इन 3 सालों में जो विकास हुआ है, मैं समझता हूँ आज़ादी से लेकर 75 साल के अंदर इतना विकास नहीं हुआ जिन 3 सालों में हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी जो भी इन्होंने काम शुरू किया उसकी शुरुआत हुई है फटाफट, चाहे सड़कों की है, चाहे पानी की व्यवस्था है, और सबसे बड़ी जो एक देन उन्होंने हमें दिया है 400 केवी का ग्रिड बिजली का जो मंजूर किया है, मैं समझता हूँ इस इलाके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारा सिंचाई का क्षेत्र 50% सिंचाई आज भी बिजली से हो रही है। आने वाली कल को कारें भी बिजली की आएंगी, तो ये थर्मल से डायरेक्ट हनुमानगढ़ ज़िले में लाइट आएगी और यहाँ से हम दूसरी जगह सप्लाई करेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसी तरह से कृषि उपज मंडी हमारे हनुमानगढ़ जंक्शन में थी, लेकिन टाउन के अंदर भी लोगों को तकलीफ़ नहीं हो, वहाँ के व्यापारियों को आपस में ये नहीं हो कि वहाँ पैसा ज़्यादा लग गया कम लग गया, तो वहाँ भी एक नई कृषि उपज मंडी बना दी। तो मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो भी चीज़ हमने मांगी उस चीज़ को सरकार ने पूरा किया। मुख्यमंत्री जिस बात के बहुत ही धन्यवादी हैं कि उन्होंने हनुमानगढ़ को इतना स्नेह और इतना प्यार दिया है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ सब तरह का लोगों के अंदर भारी उत्साह भी है, और लोगों ने भी बहुत यहाँ कुछ बढ़ चढ़ करके दिया है सरकार को। यहाँ एक पहली विधानसभा है हनुमानगढ़, जिसमें सरपंच, उप सरपंच, प्रधान, उप प्रधान, प्रमुख, उप प्रमुख, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और एमएलए कांग्रेस का है। ये भी बहुत बड़ी बात है और इसका फल भी हमें मिला है। ये कड़ी से कड़ी जो हनुमानगढ़ में जोड़ी है उसका हमें फ़ायदा मिला है। हमारे सारे काम हुए हैं और उन काम स्टार्ट हो गए। गर्ल्स कॉलेज के लिए 6 करोड़ रुपए दे दिए, उसकी बिल्डिंग शुरू हो गई है। मेडिकल कॉलेज का शुरुआत हो गई है। एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए जगह हमने आवंटित कर दी है, उसके लिए काम शुरू होने वाला है। तो मैं समझता हूँ चहुमुखी विकास हुआ है और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। आज तक हमने यही सुना था कि काम ख़त्म नहीं होता, आदमी ख़त्म होता है, लेकिन मैं पहली दफ़ा ये देख रहा हूँ कि काम ख़त्म हो गया है। ये मैं समझता हूँ बहुत भारी बड़ी उपलब्धि है सरकार की जो उन्होंने सारा, और मेरे ख्याल में जैसे हनुमानगढ़ में काम हुआ है सभी इलाके में ऐसा काम हुआ है। और अभी ये जो ओवरब्रिज की बात है, हमारे यहाँ ओवरब्रिज सतीपुरा में बन रहा है और गंगानगर रोड पे अंडरपास हमारा मंजूर हो गया है। और आगे वाले बजट के अंदर मैंने कहा है अभी सूरतगढ़ के लिए भी अपने भेजो, वहाँ भी अगर अंडरपास मंजूर हो जाए तो बहुत लोगों को सुविधा हो जाएगी। जंक्शन टाउन के बीच में है, जंक्शन और अनाज मंडी के बीच में पुल है। आने वाले मेरे ख्याल में 50 साल में ओवरब्रिज की या अंडरपास की जरूरत नहीं पड़ेगी और शहर के अंदर 15-20 तो अंडरपास बन गए, कहीं किसी को दिक्कत नहीं है। और जो रोडों की व्यवस्था है हनुमानगढ़ के अंदर, मेरे ख्याल में इस बीकानेर डिवीजन के अंदर इस तरह का कोई शहर नहीं होगा जो साफ़ सफाई और जो रोड है और स्ट्रीट लाइट है, ऐसी व्यवस्था कहीं भी नहीं होगी। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। सौर ऊर्जा का भी बहुत स्कोप है अपने जिले के अंदर, इसके लिए क्या प्रयास नहीं, है? सौर ऊर्जा के लिए भी सरकार सब्सिडी दे रही है, ट्यूबवेल के लिए भी दे रही है। तो मैं समझ इस पर और ज़्यादा सरकार को ये आपके सब्सिडी देनी चाहिए ताकि लोगों के अंदर इसका प्रचार प्रसार हो और सुविधा भी है। लोड कम पड़ेगा, लाइट की हमें कम ज़रूरत पड़ेगी बिजली की, और ये ट्यूबवेल भी से चलने लग जाएँ, घर के अंदर भी लगाने में ये फ़ायदा है। तो मैं समझता हूँ इसमें लोगों को काफ़ी रुचि भी है लोगों की, क्योंकि लाइट के कुछ बिल भी ज़्यादा आने लगे हैं तो लोग समझते हैं कि ये एक दफ़ा पैसा लगेगा, आइंदा इसका झंझट ख़त्म हो जाएगा। तो इस पर भी हम और प्रयास करेंगे, मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे भी इस पर और सब्सिडी बढ़ाई जाए ताकि लोगों का रुझान